A very good evening to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवार और फ्रेंड आज हमने एक केस पोस्ट किया है और ये रिनल कोलिक का केस है और लोकल की पेशेंट है। सडन कुछ काम करते करते अचानक रिनल कोलिक का पेन स्टार्ट हुआ तो वो मेरे पास लेकर आए। उनके हाथ में कोई डॉक्टर का पर्चा था कि डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन इसको लगता है हमेशा दर्द के लिए, आप ये लगा दीजिए। तो मैंने कहा कि इंजेक्शन नहीं है, इसको हम मेडिसिन देते हैं, आराम हो जाएगा। तो पेशेंट का वीडियो मैंने आपको भेजा है, आपने देखा है। और इस केस में जनरली सभी रिनल कोलिक, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो या शायरिका के पेशेंट हो, सीवियर जो न्यूरॉलजिक पेन के केस उनमें एंग्विश मार्क होता है। बट हमको एंग्विश के साथ में भी कुछ ऐसी बहुत सी वैरायटी होती हैं, एंग्विश के बहुत सब रूब्रिक होते हैं, हमको उस पर भी एक बार नज़र जानी चाहिए तो हम और परफेक्ट की तरफ जाएंगे। नो डाउट साहब हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत केस हमारे बिगड़ते हैं। बट बार बार जब हम एंग्विश में भी अगर उसकी वैरायटी को ढूंढेंगे तो एग्जैक्टनेस आएगी और पेशेंट को मेडिसिन के लगते से डोज जाएगा। तो ये केस शेयर करने के पीछे मकसद मेरा ये है कि मेरे काफ़ी जूनियर जो होम्योपैथ हैं वो उन्हें एंग्विश की बड़ी समस्या है कि सर हमको एंग्विश समझ में नहीं आता। तो दैट इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एंग्विश जो चेहरे पे एंग्विश क्या है, एक्सट्रीम पेन मेंटली और फिजिकली। ये फिजिकली कितना दर्द है इस लड़की को, दर्द का। तो जनरली इंग्लिश की सभी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं करते हैं, बाकी ये केस एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है आपके लिए, ताकि आप इसको अपने क्लिनिक पर देखते ही पकड़ें कि ये है इंग्लिश। चेहरे पे उसके एक दर्द का भाव, ये है एक एक्सट्रीम पेन जो चेहरे के भाव से पता चलता है आपको। तो इस लड़की को पेन था, चेहरे पे दर्द था, तो और आप देख रहे होंगे कि वो रो भी रही है साथ में। सबसे फर्स्ट रूब्रिक वीपिंग टीयरफुल मूड विथ पेन, वीपिंग पेन विथ, अगर सिंथेसिस जाए और कंप्लीट में जाए तो वीपिंग टीयरफुल मूड विथ पेन, फर्स्ट रूब्रिक। सेकेंड, पेशेंट दर्द के साथ में रेस्टलेस भी हो रही, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। सेकेंड रूब्रिक है आपका एंग्विश विथ रेस्टलेसनेस, ये सेकेंड रूब्रिक। और ऐसे मुंह से सिकुड़ के वो बार बार इधर उधर टांगे पलटा रही है, सेकेंड रूब्रिक है ना। और जो थर्ड रूब्रिक मार्क करने वाला रूब्रिक है इस केस के अंदर कि वो लड़की थोड़ी थोड़ी देर में चेहरा सिकुड़ रही है। आप देखो उधर कहीं नॉर्मल हो गया, इधर कहीं नॉर्मल हो गया। तो ये जो बहुत से लोग कहते हैं ना सर रे के दर्द होता है, या थोड़ी थोड़ी देर में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, थोड़ी देर तो ये थोड़ी थोड़ी देर में जो चेहरे के भाव बदलते हैं जनरली पेशेंट के अंदर, थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आप देखें कि थोड़ी देर आया और जैसे ही नॉर्मल हुआ और वापस से कुछ पेट में कुछ वो कहते हैं जनरली लैंग्वेज में पेशेंट बहुत चमक चल रही है एकदम, और वापस से थोड़ी देर फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो एक रूब्रिक है हमारे पास कंप्लीट में माइंड में, एंग्विश विथ पेन इन स्पाज्म, है ना। एंग्विश विथ पेन इन स्पाज्म मतलब कि इस जो एंग्विश की स्टेज है वो सिर्फ स्पाज्म में है, स्पाज्म में आती है। जब दर्द का स्पाज्म आएगा, जब पेन का स्पाज्म आएगा, तब वो एंग्विश में आएगी। तो ये लड़की पूरे केस के अंदर मैंने वीडियो तो 26 सेकंड का बनाया, इसके पहले भी वो लड़की थोड़ी देर बैठी और तो ये जो स्टेज है, ये जनरली हम जो क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट देखते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशन से दर्द शो करते हैं, एंग्विशनेस शो करते हैं, ये है एंग्विश पेन विथ इन स्पाज्म। मतलब वो स्पाज्म में दर्द और एंग्विश आता है साथ में, दर्द भी स्पाज्म में, मतलब स्पाज्म के साथ में उसका जो एंग्विशनेस आता है। दर्द जैसे ही दर्द आता है उसका जो दर्द के साथ एंग्विशनेस दिखने लग जाता है, स्पाज्म के साथ उसका एंग्विशनेस दिखने लग जाता है, बाकी फिर नॉर्मल। तो ये रूब्रिक बहुत ही बेहतरीन रूब्रिक है, सिंगल मेडिसिन है। तो इन 3 रूब्रिक के बेस पे हमने
पेशेंट को एकोनाइट 200 के 3 डोज दिए 3-3 मिनट के गैप में। पहले ही डोज में काफ़ी रिलीफ, सेकेंड डोज, थर्ड डोज। पेशेंट को 3 डोज देने के बाद में मैंने आफ्टर फॉलोअप का वीडियो भी उसमें डाला। देखिए आप कितनी नॉर्मल है पेशेंट। और हमने कहा था कि एक्यूट से अगर आप निकले हैं तो यही मेडिसिन आपको स्टोन को भी बाहर करेगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल आया कि सर यूरिन में स्टोन बाहर हो गया और टॉयलेट में चला गया, मैं नहीं ले पाई, आपने बोला था नहीं ला पाई, बाकी मेरा टुकड़ा कुछ निकला है। मैं ठीक है। पेशेंट 3 डोज के बाद कंफर्ट, नेक्स्ट डे उसका स्टोन एक्सपेल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पेशेंट कुछ टांगे भी पटक रही है। तो आप और रेट्रो में देखिए तो एंग्विश रेस्टलेसनेस विथ, ये हमने रूब्रिक लिया, एंग्विश टॉसिंग अबाउट विथ, सडन दर्द हुआ इसे तो सडन मैनिफेस्टेशन। ये जो लोग ये पेशेंट भी पैर पटक रही थी दर्द की वजह से, 26 सेकेंड में नहीं थी, बाद में कर रही थी। तो एक रूब्रिक है टॉसिंग अबाउट पेन फ्रॉम, पेन की वजह से और ऐसे बच्चे की जो टांगे पटकना करना, ये कंडीशन भी इसके साथ थी। तो टॉसिंग अबाउट पेन फ्रॉम, ये वीडियो में थोड़ा बहुत दिख रहा है, इतना सेटल नहीं है। तो सडन मैनिफेस्टेशन, टॉसिंग अबाउट पेन फ्रॉम, एंग्विश, ऐसे ऐसे मुँह करके ना टांगे पटकना, वो कर रही है अब कभी इधर कभी उधर। तो एंग्विश टॉसिंग अबाउट पेन, एंग्विश विथ टॉसिंग अबाउट, है ना। कई बार पेशेंट पेट दबा कर भी आपके पास बहुत परेशान होती है, ये भी पेट दबा रही है, इसकी मतलब कि दबा रही है बस कब से। तो मैं जनरली बहुत से लोग पट्टी बांध के आते हैं तो उसका बैंडिंग वगैरह होता है, बट यहाँ एब्डोमेन में पेन, प्रेशर, एम्बुलेट, उनको थोड़ा बहुत राहत ऐसे दबाने से मिलता है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड अगर हम रूब्रिक देखें, एक बहुत ही बढ़िया इस केस के रूब्रिक है कि बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं और जिस हिस्सा है उस हिस्से को पकड़ के रोते हैं। तो ये लड़की देखिए जिस हिस्से को पकड़ के रो रही थी, क्योंकि दर्द उसको किडनी वाले हिस्से में हो रहा था। लड़की है, 17-18 साल की बच्ची है, ये बहुत कम एज में शादी हो गई। तो ये वो देखिए, तो ये उस हिस्से को पकड़ के रो रही है, बाप रे। उसका हाथ देखिए वहीं पर टिका हुआ बिल्कुल। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, बहुत चाइल्ड के केसेस में आपको काम आएगा। वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट, जिस हिस्से में दर्द हो रहा है उस हिस्से को पकड़ के रोना, है ना। कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बहुत ही प्यारा रूब्रिक है ये। कई बच्चे, छोटे बच्चे आपके पास आते हैं और उनकी मदर आके कहती है डॉक्टर साहब पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ये रो क्यों रहा है। और बच्चे कान पकड़ के ऐसे पकड़ के रोते रहते हैं, बस रोते हैं। डॉक्टर साहब कान पकड़ के रो रहा है, कान पकड़ के रो रहा है। तो ये रूब्रिक बहुत ही शानदार एप्लीकेबल होता है वहाँ पे। वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट, अपने अफेक्टेड पार्ट को पकड़ कर रोना। तो ये बहुत शानदार रूब्रिक है। कई केसेस में हमने अप्लाई किया है। कान के दर्द की वजह से बच्चे जब रोते हैं, या जब वो कुछ बच्चों को यूरिन की प्रॉब्लम होती है, कुछ उनकी जेनेटल में कोई प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे उसको पकड़ के रोते हैं। तो एक और रूब्रिक उसके लिए है वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट जेनाइटेलिया। सिर्फ 2 मेडिसिन है। देखा आप ऊपर वाले जो ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट में भी सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, सिर्फ एकोनाइट और मर्कसोल। और जेनेटल अफेक्टेड पार्ट, जेनेटल में भी एकोनाइट मर्कसोल है। तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये रूब्रिक आपके पीडिया प्रैक्टिस में काम आएंगे। तो इस केस का जो मैंने आपको बताया, एक तो वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन ग्रेस्पिंग अफेक्टेड पार्ट, प्लस जो एंग्विश पेन इन स्पाज्म, मैंने आपको रूब्रिक बताया है कि ये बहुत ही इस केस के ऑब्जर्वेशन थे। एंग्विश विथ पेन इन स्पाज्म के साथ में एंग्विश आना, कंटिन्यू एंग्विश में नहीं है, थोड़ी देर और थोड़ी देर में इसको स्पाज्म आ रहे हैं। ये एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने पेशेंट को एकोनाइट दिया था। तो ये था एक और ऑब्जर्वेशन का केस। और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू।